हेलो, वेलकम टू माय किशोरी लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में कि प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें जो इसके पीछे की हैं वो सब हमने कवर कर ली। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देखिए, फिर आप ये चीज़ जान पाएंगे कि आखिरकार ये पॉइंट व्यू है क्या। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जिंदा रहने वाले जो जीवों से ईंधन बनता है उनको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इनका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी या एक स्वच्छ ईंधन के रूप में है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी पूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जा सकती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग। पेट्रोलियम का संगठन द्रव्य पेट्रोलियम गैस घरों के ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोलियम ईंधन, ये सारी चीज़ें मैंने नेक्स्ट पार्ट में बता दी थी। पाइपलाइन ऐसा जाल बड़ौदर, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिक और उर्वरकों के उद्योगों के निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारण, जैसे हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने ये इस अध्याय से प्रारंभ से पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये सबको पता है। मृत जीवों के ईंधनों में परिवर्तन करने के लिए कम से कम कितने समय लग जाते हैं? लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ये जल्दी नहीं बनता बेटा। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष तक और चलाने वाले हैं। अतिरिक्त इसके इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी होता है और यह आवश्यक है कि इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व ईंधन कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते हुए, ये एक संस्था है, ये एक सलाह देती है कि गाड़ी चलाते हुए समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, और उनके गुरु हैं यहाँ। जहाँ संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा यहाँ जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो वहाँ गाड़ी इंजन बंद कर दें ताकि पेट्रोल कम यूज़ हो। टायरों को दाब सही रखें और गाड़ी नियमित रख से सुखाव करिए। और यहाँ से चैप्टर आपका ख़त्म होता है और ये कुछ मुख्य पॉइंट्स है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों द्वारा अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक और कोलतार कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम परिरक्षण, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, फेरामिन, मोम और स्नेक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित और इसका एक न्यायोचित का उपयोग करना चाहिए। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख इसके शब्द दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां है, कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। पेट्रोलियम प्रक्रम, ये सारी चीज़ समझाइए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों नहीं है वो
बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और चैनल को अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।